नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। यह जो सीखने की प्रक्रिया मैंने यहाँ पर लिखी है, यह ऐसा कहूँ कि यह जो सीखने की प्रक्रिया ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने दी है, वह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वह एक जनरल टर्म्स पर है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह इन स्टेजेस से होकर के ही गुजरती है। तो आइए जानते हैं। It is not possible to see the learning process, but it can be estimated. According to Blair, Jones and Simpson, the learning process is divided into 6 parts. लिखा गया है कि सीखने की प्रक्रिया को देखना संभव नहीं है, परंतु इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मान लिया जाए अगर हम लोग म्यूजिक सीखने की बात करते हैं तो क्या होगा, हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोगों ने म्यूजिक कितना सीखा, हम लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, द लर्निंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन के मुताबिक जो लर्निंग के प्रोसेस हैं उनको 6 पार्ट्स में, 6 भागों में बांटा गया है। सीखने की प्रक्रिया को देखना संभव नहीं है, परंतु इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को 6 भागों में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वह 6 पार्ट्स। पहला है नीड, आवश्यकता। इसको हम लोग बेटर समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम लोग एक आदमी का, एक इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है ए। मान लिया जाए कि जो ए है उसे जॉब की आवश्यकता है, उसे नौकरी की आवश्यकता है, तो वो उसके लिए आवश्यकता क्या होगी, नीड क्या होगी, जॉब। मोटिवेशन, सेकंड है मोटिवेशन। उसे नीड तो है जॉब की, परंतु उसे क्यों नीड है, उसे आवश्यकता क्यों है। हो सकता है ए के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हों या ए के कुछ एस्पिरेशंस हों जिनको उसे फुलफिल करना हो, तो उसके लिए वह मोटिवेशन का काम करेगी कि मुझे जॉब हासिल करनी है। मोटिवेशन अभिप्रेरित करेगी उसे, वह थॉट जो है वह अभिप्रेरित करेगी पढ़ाई करने के लिए या मेहनत करने के लिए। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल, बाधा। जब ए मेहनत करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसके रास्ते में हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल्स हों, कुछ बाधाएं उत्पन्न हों। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। उन ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद जब ए कुछ क्रियाएं करेगा, कुछ एक्टिविटीज़ करेगा, तो वह उसका रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। हो सकता है कि ए ने जो क्रियाएं की, जो एक्टिविटीज़ किए, उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ उसके लिए यूज़फुल साबित हुए हों, उनसे वह एक्टिविटीज़ में से कुछ उनके लिए फ्रूटफुल हों, ए के लिए फ़ायदेमंद हुए हों। तो जो ए के लिए फ़ायदेमंद एक्टिविटीज़ हुए होंगे वह उसे रीइंफोर्स करेगी, पुनर्बलन देगी। उसे यह महसूस होगा कि मैंने जो पढ़ाई की वह मुझे आगे जॉब पाने में, नौकरी मिलने में मदद करेगी। जब ए रीइंफोर्स हो जाएगा, जब उसे पुनर्बलन मिल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेज है या नेक्स्ट स्टेप है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ए जब यह सीख जाएगा कि मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करने में फ़ायदा पहुंचा, तो ए उसे जनरलाइज कर लेगा। ए कोशिश हमेशा यही करेगा कि वह उसी प्रकार से पढ़ाई करे, उसी प्रकार से मेहनत करे जो उसे फ़ायदा पहुंचाएगी। यह हो गया हमारा जनरलाइजेशन। हालांकि जो ये स्टेजेस हैं या जो ये पार्ट्स हैं, इनको हम लोग अच्छे से डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। थैंक यू।